हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। आज इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर टाइम एंड वर्क, काम और समय को। और इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे उम्मीद करते हैं। हालांकि बनाने का तरीका तो आप हम समझ ही गए होंगे पिछले 2 चैप्टर्स से, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट भी करके बताएं। एक बात और, सब्सक्राइबर्स थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आर्मी का जो आगामी 27 मार्च को सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए लाइव क्लासेस हम जरूर चलाएंगे, जिसमें हर रोज 20 क्वेश्चंस का एक सेट रहेगा। वो भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे, बस आप इतना ही समझ लीजिए। तो थोड़ा सा ध्यान दें उस बात पर भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो का। टाइम एंड वर्क हमारे चैप्टर का नाम हुआ, टाइम एंड वर्क, काम और समय। अगर हम इस चैप्टर्स के प्रश्नों के बारे में बात करें ना, तो ज़्यादातर डिफेंस वाले एग्जाम्स में ज़्यादा हाई लेवल के तो कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। फिर भी इनके बनाने के तरीकों से हम मिलते जुलते कुछ सवाल लेकर के चल रहे हैं। इनको देखिए, अगर शुरुआत पहले वाले टाइप के बारे में बात करें तो एक ट्रिक से बनवाया जाता है, शायद आप लोगों को पता भी होगा, हम क्वेश्चन देंगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक दूसरा पुराना वाला तरीका होता था हमारा, जो पलट पलट के बनाया जाता था। हम एक तरीका LCM मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे इसको। हालांकि हाँ, एक बात और, हम हवा पानी बनाते नहीं हैं। जब जैसा तब तैसा भी करने की कोशिश करनी है। जब जैसा तब तैसा का मतलब ये हुआ कि अगर आपको उस तरीके से समस्या होने लगे ना, तो जो आप जानते हैं उसी से डायरेक्ट ठोक दीजिए, कोई गलती नहीं करनी होगी हमें। तो आइए शुरुआत करते हैं एक पहले क्वेश्चन से, जो कि बेहद ही आसान है, चुटकियों में बनता है। पहला क्वेश्चन, ये अकेला किसी काम को 10 दिन में, जबकि B उसे 15 दिन में करता है। अब यहां से पूछने के कई नज़ारे हो सकते हैं। हम आपको एक ही सवाल लिख करके यहाँ पे थोड़ा आंकड़े मतलब बदलते रहेंगे। अब बीच बीच में यहाँ के बाद वाले जो पूछे जाएंगे उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बताएं, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? देखिए, इस सवाल के बारे में अगर हम चर्चा करें ना, तो इसको बनाने के कई तरीके हैं। एक पहला तरीका आपका वही होता था ना कि 1/10 और 1/15 करके जोड़ दीजिए और फिर पलट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरीका को किसी ने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया और एक ट्रिक बना दिया, क्या, AB बटा में A+B। ये बिल्कुल वही बटा पर का जोड़वे वाला टॉपिकवा होता है। AB बोले तो लघुत्तम और A+B बोले तो जो ऊपरवा जोड़ने पर आता था, उसको पलट दिया गया था, तो वही AB बटा में A+B बना था। तो हम उस चर्चे को, मतलब उस टॉपिक को भी चर्चा में जरूर लाएंगे। रीजन इसका ये है ना बंधु, क्योंकि हम आपको LCM वाले मेथड से बताने वाले हैं। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को जब तक आप LCM निकालते हैं ना, तब तक शायद आंसर फेंक देते हैं अगर वो ट्रिक से बनाए तो। मतलब ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आए तो ये एग्जाम में आएगा, इसकी कोई गारंटी वैसे नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे का निचला लेवल है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि वो ट्रिकवा से कैसे बनवाया जाता है। तो आप एक बात को समझदारी के साथ समझ लीजिए कि जब भी 2 बंदों का, स्पेशली 2 ही बंदों का, ध्यान से ये भी रखना है, जब भी 2 बंदों का टाइमिंग आपके पास दिया हो ना कि A अकेला इतने दिन में, B अकेला उतने दिन में, अब फिर आपसे पूछे कि दोनों मिलकर कितने दिन में, तो दोनों को मिला करके जो टाइमिंग आता है ना बंधु, दोनों मिल करके अगर करवाना हो, ये ध्यान से थोड़ा शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, बाकी बातें तो आप हमारे मुंह से सुन ही रहे हैं। मिल करके अगर करवाने को कहे और टाइमिंग आपसे पूछे ना, तो एक सिंपल सा काम किया जाता है, AB बटा में A+B करके बता दिया जाता है।
अगर ऐसा हालांकि क्वेश्चन रहे तब स्पेशली 2 आदमी का होना चाहिए, और इसीलिए ये ट्रिक से हम मतलब एलर्जी रखते हैं, क्योंकि अब ये ट्रिक गधा 2 आदमी का आएगा तो बनाएगा। दूसरी बात कि ऐसा ही सेम पूछेगा तो बनाएगा, और कहीं एग्जाम में जा करके आएगो को 2 दिन करवा के छोड़वा देगा, तब तो हो जाएगा खेला ना। इसलिए हम ये ट्रिक नहीं पढ़ाते, इसको साइड में रख रहे हैं, आप दिमाग से लगा करके अपना बना लीजिए। बस इतने भर ही बनाएगा, इससे ज़्यादा का कुछ नहीं बना पाएगा। ध्यान से कैसे बनता होगा इसमें, ये हालांकि बताने का काम जानते हैं काहे बता रहे हैं, कभी कभी पूछ दिया जाए तो काहे भी आप एलसीएम निकालिएगा, जब तक एलसीएम निकालिएगा तब तक इसका काम स्वाहा हो जाएगा। जैसे ए बी बोले तो a गुणे बी यानी कि 10 गुणे 15, अब बटा में a प्लस बी मतलब कि जोड़ करके बोले तो 25, कटा दीजिए, जैसे कट रहा आपका आंसर आ जाएगा। 5 से यही 3 बार में, ये वाला 5 बार में, फिर 5 दूनी 10 2 बार में, 3 दूनी 6 दिन आपका आंसर। तो ये लेवल ऐसा रहेगा तब की कहानी है। हम आते हैं अपने तरीके से कि हम आपको कैसे बताने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से, ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। आपके पास ए और बी दोनों का टाइमिंग दिया गया है। ए का टाइमिंग है 10 दिन का और बी का टाइमिंग है 15 दिन का। करना क्या है बंधु, फर्स्ट एंड लास्ट बात इसमें, आपको लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालना है 10 और 15 का। 10 और 15 का लघुत्तम अगर हम निकालने जाएंगे ना तो एक सिंपल सा मेथड होता है इसके लघुत्तम निकालने का। पहले लघुत्तम के फुल फॉर्म को अगर आप देखिएगा ना, एलसीएम के फुल फॉर्म को, तो आपको मिलेगा लीस्ट, एल फॉर लीस्ट या लोवेस्ट भी कहा जाता है, सी फॉर कॉमन एंड एम फॉर मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को अगर आप भोजपुरी या हिंदी में पढ़िएगा ना बंधु तो पता चलेगा लोवेस्ट माने सबसे छोटा, और कॉमन मतलब कि 2 अथवा 3 जितने भी हैं उनमें उनसे मिलता जुलता, मल्टीपल माने पहाड़ा। मतलब इसका ये है ना कि इन जैसे अभी 2 संख्या है तो 2 ही पर सोचेंगे, इन 2 संख्याओं से मिलता जुलता सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, मतलब इन दोनों के पहाड़ा में आने वाला सबसे पहला मल्टीपल कौन सा है। अब उसको मिलाना है तो आपको करना क्या बता रहे हैं, देखिए 10 को छोड़ दीजिए, 15 को चेक करिए पहले कि क्या 15 10 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता। नहीं आता ना बंधु, तो आप बढ़ के नंबर यानी कि 15 को ही आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए पहाड़ा पढ़ पढ़ करके, क्योंकि एलसीएम बोले तो मल्टीपल, मल्टीपल बोले तो पहाड़ा ही लेना है। तो ये बड़े वाले नंबर को आगे बढ़ाएंगे, 15 दूनी 30 पर जाएंगे, और ये थोड़ा सा काम फास्ट करेंगे, मन में करेंगे, लिख के नहीं करेंगे, क्योंकि जब लिख कर करेंगे तो फिर उससे बढ़िया तो है कि हइया वाला कमवा कर लीजिए आप। तो थोड़ा ध्यान से ही मनवे में काम किया जाएगा, फास्ट किया जाएगा। 15 नहीं आता है, शायद पता भी होगा, आप कंपटीशन वाले हैं, इतने सीनियर हो गए हैं तो पता तो होना ही चाहिए, और होगा भी आई थिंक। क्या है 15 दूनी 30, 30 आता है 10 के पहाड़ा में। अरे जब 15 का पहाड़ा पड़ रहा है तो 15 के पहाड़ा में तो अइबे करेगा, 10वें का मेन चेक करना है। 15 दूनी 30 आता है ना, तो बस हो गया आपका लघुत्तम 30। जैसे ही आपको लघुत्तम मिल जाए, यहाँ से एक काम करना है, इसको सीधे सीधी ट्रांसलेट इनटू भोजपुरी कर देना है, बोले तो अपनी भाषा में इसको उतार लेना है। कैसे उतारना है बंधु, कि ए अगर किसी काम को, वो कहा था कि किसी काम को, हमारा जो लघुत्तम आया ना, इसको अपने दिमाग में और अपने हिसाब किताब में टोटल वर्क या फिर काम करके समझ लेंगे। जो क्वेश्चनमा में कहा जा रहा था ना कि किसी काम को, अब आपका सीधे सीधे जब क्वेश्चन आपकी भाषाओं में ट्रांसलेट हो गया या हुआ, तो आपको बस यहाँ से क्या दिमाग लगाना है या दिमाग पे क्या सोचना है कि टोटल काम कई गो, तो 30 गो। अब 30 को जब टोटल काम था तो पता चला कि ए अगर 30 कमवा 10 दिन में कर रहा था, दैट मीन्स रोज कई गो करता होगा, तो 3 गो, 10 3 30, भागा दे करके वैसे लाना है। फिर 15 दिन में अगर बी टोटल कमवा यानी कि 30 कमवा अगर ये 15 दिन में करता था तो ये रोज कई गो करता होगा, तो 2 गो। बहुत सिंपल है, हम जानबूझ करके थोड़ा बताने पर टाइम देते हैं विद्यार्थियों को, क्योंकि सभी लोग तेज नहीं होते, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, और कमज़ोर विद्यार्थी ही हमारे फेवरेट हैं। तो थोड़ा ध्यान से मेन काम क्या करना है बंधु, सबसे पहले आपको दिए गए टाइमिंग का एलसीएम निकाल लेना है। जैसे ही आपने एलसीएम निकाला, आपके पास एक चीज़ मिल गया कि टोटल काम हमारा 30 गो है। इसको रोटी भी समझ सकते हैं कि टोटल 30 गो रोटी था, जिसको ए 10 दिन में खा जा रहा था। जब ये 10 दिन में खा जा रहा था तो फिर पता करेंगे कि रोज कई गो खा रहा था। पता चला कि वो 10 दिन में 30 गो, तो रोज 3 गो। ओके, ये वैसी 30 रोटियां को 15 दिन में खा रहा था, मतलब ये रोज 2 गो खा रहा था। अब आ जाइए आप अपने लाइन में, आपसे सवाल क्या पूछा है, क्योंकि अब आपको सवाल देखना है और अपना काम करते जाना है। तो सवाल में तो हालांकि अभी कुछ खास नहीं पूछा गया, बस इतना ही पूछा गया है ना कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। आप अपने से मिलाइए ना, कि अगर दोनों मिल गया तो रोज कई गो रोटी तोड़ेगा,
अगर है दोनों मिल के तोड़ने लगा तो रोज कई कई रोटी तोड़ेगा। है अकेले 3 रोटी का खनिहार है, ये 2 रोटी का खनिहार है। अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिल के 5-5 रोटी तोड़ने लगेंगे। और अगर 5-5 रोटी तोड़ने लगे तो 30 रोटियां क दिन में तोड़ेंगे। तो कहिएगा एक दिन में 5 गो, 2 दिन में 10 गो, 5 छक्का 30, 6 दिन में तोड़ ताड़ के खत्म हो गया आपका आंसर। मतलब यहां से करना क्या है कि A+B से अगर काम करवाना है तो जो टोटल काम आया था ना आपका, उसमें 3 2 5 जोड़ करके भागा मार दीजिए, आपका 6 दिन का आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। अब फिर भी हम आपको रोक रोक करके धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आइए यहाँ पे, अगर सवाल बदल दिया तो सवाल बदलेगा तो हाई वाला चीज फेल हो जाता है। क्या हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। हम आपको पहले ही समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि मेरा टारगेट इसी में है। मेरा टारगेट इसी पर है, हवा बनाना नहीं है। थोड़ा ध्यान से बंधु, क्योंकि ये सवाल आएगा नहीं तो हम आपको क्या हवा बनाएं। इतना छोटा सा सवाल आपके सामने नहीं आएगा। हाँ, लेकिन इसी के आधारित पर पूरा चैप्टरवा कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से इस तरीके को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके समझा रहे हैं। आइए आराम से मान लेते हैं यहाँ पर सवाल कह देता सेम टू सेम, आपका बाकी बात एकदम क्लियर है, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। भाई आपका काम था तो काम में रखिए इसको। मेन वहां पे चलते हैं, हाई वाला बदल दीजिए क्योंकि आपका सवाल अब बदलने वाला है। अगर कह देता कि यदि ए अकेला 4 दिन काम करके छोड़ दे, ये अब आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन है। काम करके छोड़ दे, ध्यान से, ये सब अब एग्जाम वाला होगा। और तेगो नमूना था स्टार्टिंग करने का, मुंह वाला था, हेड टेल अभी उड़ रहा था। अब आया असली मैच का मजा। यदि ए अकेला 4 दिन काम करके छोड़ दे तो बचा हुआ काम, जिसको शेष काम भी सिंपली कह सकते हैं, छोड़ दे तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा? बी कितने दिन में करेगा? आइए लाइन में। क्या कहा कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में करता है। यदि ए अकेला 4 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? पहले वो बात आपको मिला लेना है कि हैया तक आपको क्लियरली आना है हर एक क्वेश्चन में। ए 10 दिन, बी 15 दिन, तो टोटल वर्क 30 दिन लघुत्तम के सहारे। बीच में इनकी क्षमताएं निकाल दिए, इसको इफिशियंसी कहा जाता है। इफिशियंसी बोले तो क्षमता कहा जाता है कि ये रोज मतलब 10 दिन में 30 गो कर रहा था, दैट मीन्स रोज 3-3 गो करता होगा। उसी तरीके से ये रोज 2-2 गो करता होगा। यहां तक हम आ गए। अब यहां से हम सोचेंगे क्वेश्चन के आधार पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ए अकेला 4 दिन काम करके छोड़ दे, भोजपुरी में अगर कहें ना तो इसका मतलब ये है कि अगर ए अकेले 4 दिन खाना खा के छोड़ दे, टोटल 30 गो रोटी था ना बंधु, ही गधावा रोज 3-3 रोटी खा रहा था ना, तो हाँ सर। अगर ये 4 दिन हूर लेगा तो चढ़ते ही 12 गो पीट दिया, 12 गो पीट दिया ना, तो बचा कई गो? तो कहिएगा ये सर 30 गो में से 12 गो पीट दिया तो बचा 18 गो, तो वही 18 बोले तो वही शेष है आपका। उसी 18 रोटियों को बी द्वारा खिलाना है जो 2-2 रोटी खाता है। क दिन में मार देगा? 18 गो रोटी रोज 2-2 गो खा रहा है तो क दिन में हूर जाएगा? 9 दिन में। तो बात को समझिए आराम से, बिना कलमों उठैले यहाँ से बन जाता है। तो दिमाग लगाते रहिए। यहाँ पे करना क्या है, जो बंदा 4 दिन तक अकेले किया उसका पहले काम निकालिए। थोड़ा सा हम टीचर है ना तो हम लिख के चलेंगे, आप स्टूडेंट है, कलम मत उठाइएगा, यहाँ से उड़वा दीजिएगा डायरेक्टे। कैसे उड़ाना है आराम से फिर से एक बार सुन लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन ना कि ए अकेला 4 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम को भी कितना दिन में करेगा? माने भाई ए अकेले 4 दिन कामवा तो किया ना, 4 दिन में क गो रोटी खाया तो चढ़ती है 12 गो, बचा कई गो? 30 गो में से 12 गो खा गया तो बचा कितना? 18। उन्हीं 18 रोटियों को बी द्वारा खिलाना जो 2-2 रोटी खा रहा था। तो 18 गो रोटी 2-2 गो के हिसाब से क दिन में पीट देगा? 9 दूनी 18, 9 दिन में। ध्यान से, हम टीचर हैं तो बंधु लिख के चलबे करेंगे। क्योंकि ए का 4 दिन काम किया है ना, 4 दिन का काम, 4 दिन का काम तो कहता ना 4 और 3-3 गो के हिसाब से कर रहा था तो चढ़ती है 12। शेष कई गो बचा? 30 गो कमवे था, 12 गो अकेले ही पीट पाट के चल गया है तो शेष कई गो बचा? 18 गो। जो कौन करेगा? बी, क्योंकि ए तो भाग गया है, बी करेगा। तो बी करेगा तो बंधु बी ए के ना क्षमता से भागा दीजिएगा, मार दीजिए बी से। हैं
9 दिन में। बात को समझदारी से समझिए, कुछ खास नहीं होता है। सेम इसी को और समझा दें, समझ गए होंगे। आगे आते हैं ना, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आते हैं अगला पर, देखिए क्या है बराबर सेम इसी पर। यदि ए अकेला 4 दिन काम करे, यही में सेम, यही में अभी छोड़ लेना है बड़ी बार। देखिए कहा आ जाएगा, यदि ए अकेला 4 दिन काम करे, काम करे तथा फिर बी काम पर आ जाए, काम पर आ जाए, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? समझ में तो ये रहा होगा। आराम से समझा देते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में करता है। यदि ए अकेला 4 दिन यदि ए अकेला 4 दिन काम करे तथा फिर बी काम पर आ जाए, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? मतलब अब बार एक वो भागल नहीं है, अकेले 4 दिन काम किया था, मतलब काम की शुरुआत ए ही किया था, 4 दिन काम किया, उसके बाद बी भी आ गया। देखिएगा ध्यान से, भागने को नहीं कह रहा है या छोड़ने को नहीं कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि यदि ए अकेला 4 दिन काम करे तथा फिर बी काम पर आ जाए, तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा? क्या करना है? आ जाइए, हम अपने लाइन से कराते हैं। यहां से ध्यान से काम कराएंगे। पहले ए 4 दिन काम किया है ना, तो आराम से हेजा तक तो आंकड़ा आपका ऐसे ही जाता। ये 4 दिन का मामा किया है ना, आराम से करवा देते हैं कि ए का 4 दिन का काम कितना चढ़ती है? 12। बिल्कुल वही आंकड़ा है। फिर लघुत्तम निकालना, क्षमता निकालना, वही काम फिर से करना। ए का 4 दिन का काम तो चढ़ती है 12, और जैसे ही 12 गो निकल गया तो पता चला शेष कई गो बचा। तो शेष काम कितना बचा बंधु? तो 30 और -12 कर दिए 18, जो किससे करवाना है? बुरी बात अकेले बी से ना। हई 4 दिन काम कैले था लेकिन भागा नहीं है। 4 दिन एक काम किया लेकिन भागा नहीं है। उसके बाद उसके साथ बी आ गया है। तो जब बी आ गया है तो अब दोनों मिलकर ना पीटेंगे 18 गो रोटियां। और जो बचल का 18 गो रोटियां है, अब कौन कौन खाएगा? ए भी खाएगा और बी भी खाएगा। तो यहां से अब आपका दोनों ए तथा बी दोनों मिल के काम करने लगेंगे। दैट मीन्स अब 5-5 रोटियां तोड़ने लगेंगे। 18 गो रोटियां है, मार देंगे, 5 से भागा 18 में आंसर फेंक देगा। देखिए कैसे चिल्ला के फेंकेगा। जो ए प्लस बी करेंगे, क्या करना है? 18/3 2 5 मारेंगे, भागा, नहीं कटा है तो नहीं कटा, तो पूर्णांक में ऑप्शन आंसर देगा। प्रॉब्लम हमें का लेना है? 5 तिहाई 15, 3 अभी बच रहा है बटा में 5 दिन में, यानी 3 पूर्णांक 3/5 दिन में आपका शेष रोटी जो है वो समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़्यादा इस पर कुछ खास नहीं है। हाँ, एक बात और ही, अगर कह देता कि शेष काम के जगह कहता कि काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 3 पूर्णांक 3/5 दिन यहाँ पे और 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो 4 या 3 7 पूर्णांक 3/5 दिन। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, दिमाग लगा के चलना है। इसी वजह से हमने इस तरीके को अप्लाइड किया हुआ है। आते हैं हमारी बार एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा बदल देते हैं, वरना लोगों को लगेगा कि खाली 10 से 15 पे सर बता रहे हैं। दूसरी बात बंधु, यही सब लेवल आर्मी में पूछे जाएंगे। थोड़ा ध्यान से आप इधर से रखे रहिए अपने दिमाग में बातें। आते हैं आगे, इसी सवाल का थोड़ा सा वर्जन चेंज कर दे रहे हैं। मतलब वर्जन क्या चेंज करना, इसी पे थोड़ा सा उठा दे रहे हैं लेवल, 10 दिनों का इधर उधर कर दे रहे हैं। 3 को डाल दें, लीजिए 3 गो का लिखिए ना, फिर से लिखिए, क्या दिक्कत है? कहाँ एक ही चीज बात लेके चलना है। देखिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 तथा 30 दिन में करते हैं।
देखिए सवाल क्या है। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 तथा 30 दिन में करते हैं। यहाँ तक आपको पढ़ने के बाद सीधे आपका टारगेट लोग एलसीएम पर होना चाहिए। आप सवाल पढ़ते जाइए, मन में एलसीएम का कैलकुलेशन करते जाइए, टाइम आपका बच जाएगा। तो ध्यान रखना। अब यहाँ से आगे क्या पूछेगा। एक तो पहला आपका सबसे आसान सवाल ये पूछ लेगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर के मान लेते हैं, अगर आप पूछिए दिया, स्टार्ट करिए लेते हैं यहाँ से। अगर आपसे पूछ दिया कि तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, मिलकर उसे या उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, वाट लगा दे रहे हैं, करेंगे, बात तो वही है ना, कितने दिन में करेंगे। तो क्या करना है आपको, फिर से वही सेम टू सेम टॉपिक, क्योंकि ये ट्रिक तो है नहीं। 15, 20, 30 ए बी तथा सी, चाहे तो लगा लें, आप स्टूडेंट है तो लगाना लिखना कोई खास जरूरी नहीं है, बस मुद्दा समझते चलिए, आराम से बनते चला जाएगा। हम टीचर है ना, तो थोड़ा सा हमें सब दिखा दिखा करके चलना पड़ता है। टोटल एलसीएम आपका कितना आएगा, 60। कैसे, बड़का नंबर बोले थे ना, बड़का नंबर वाला बोले थे कि बड़का नंबर वाला लीजिए 30। क्या 30 जो है 20 या 15 दोनों के पहाड़ा में आ रहा है? नहीं आ रहा, डबलिया दीजिए 60। 60, 15, 20 दोनों के पहाड़ा में आ रहा है ना, हाँ तो हो गया। नहीं आता तो 30 ही 90 करते, अब वो नहीं आता तो 30 का 120 करते। तो थोड़ा ध्यान से रहे, और एलसीएम ऐसे ही निकाला जाता है। टाइम एंड वर्क में ऐसा डिजिटवे देता है कि उसका एलसीएम आसानी से निकलिए जाएगा। नहीं देगा तो फिर लास्ट में आपके पास ब्रह्मास्त्र है, आराम से इसे उतार लेना है, क्या टेंशन है। लेकिन जब तक हो रहा है उस पर टाइम मत वेस्ट करिए बंधु, प्लीज। आइए आराम से। एक ही क्षमता 4, कैसे 15 दिन में 60 रोटी पीट रहा है, तो रोज 4 15 चौका 60 भागा देना है यहाँ से। 20 तिहाई 60, 3 रोटी। 30 दूनी 60, 2 रोटी। तो थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो जब तीनों मिल जाएंगे रे भैया, तो जब तीनों मिलेंगे तो 4, 3, 7 और 2, 9 रोटी न हुरेंगे। तो बस क्या करना है, यहाँ से A+B+C, माने प्लस प्लस लिखने का मतलब तीनों मिलकर करेंगे। क्या करेंगे, काम करेंगे, और क्या करेंगे, हौधाल है। तो बटा में 9 कटा दीजिए, कट रहा है तो ठीक, 3 से तो कटेगा ना, कम से कम 3 बार में है 20 बार में। तो 20/3 को 6.2/3 दिन कहा जाता है। दिमाग लगा के रखें, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, खास तौर पे इस लेवल के जिसमें भागता उगता है। आते हैं अगली बार भगा देते हैं, सेम ऐसे ही सवाल का बुझा रहा है ना। ये तीनों मिला के कहा तो आराम से इसे कर दिए। मान लेते हैं कि सवाल थोड़ा सा पलटनिया मार दे, सब कुछ बिल्कुल आंकड़ा वही है। क्या कह दे कि ए तथा बी 4 दिन, या फिर तीनों को करवाइए ना, एक बार तीनों को करवाइए तो अब शायद आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तीनों एक साथ 4 दिन तक काम किए, 4 दिन तक काम किए, फिर एक काम छोड़ दिया, एक भाग गया, कुछ वो कह सकता है। आपको बस इतना समझना है कि मैथ है, हाँ ये हट गया ना, अब हट गया तो छोड़ के हटा कि भाग के हटा, उसे क्या लेना देना है। मेन काम है कि आपका ये हट गया या ये छोड़ दिया, ये भाग गया, कुछ भी। कभी कभी गधाई क्या करता है कि ये बीमार पड़ गया, अब तो बीमार पड़ गया रे साहब, कह दो ना कि छोड़ दिया। बात समझना है। क्या कह रहा है कि तीनों एक साथ काम शुरू किए, तीनों एक साथ 4 दिन तक काम किए, फिर एक काम छोड़ दिया। बताएं शेष काम बी तथा सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, क्योंकि ए भागा है तो बी तथा सी मिलेंगे ना। बी तथा सी कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। दिमाग थोड़ा सा लगा के रखना। हम आपको वही हालांकि लेवल वा पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आता है, दिमाग पर रखिएगा। अभी फिलहाल में शुरुआत किए हैं बोला ही सड़ल गड़ल क्वेश्चन से, लेकिन वही सब ब्रह्मास्त्र है एग्जाम के लिए, दिमाग पे बैठा के चलना है। वीडियो स्किप कर करके आप लोग अगर पढ़ते होंगे ना, तो आपको एगो चीज़ बता दे रहे हैं, स्किप करने पे ना हमारा प्रवचन आपको धरेबे नहीं करेगा, और जब प्रवचन नहीं धरेगा तो क्वेश्चन जय श्री राम होले ले हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलना है आगे। लाइव के साथ खिलवाड़ नहीं बंधु। कितना कॉमेडी वीडियो देखने में आप लोग एकदम बड़ा गहराई से आराम निहार के लोग देखता होगा, तो थोड़ा इसको भी ध्यान से। ये आपकी लाइव बनाएगी तो लाइव बर्बाद कर रही है आपकी। जो दिन भर आप लोग वह सब देखते हैं ना, हाउ सब माने गाना कॉमेडी,
बंद करिए, कम करिए, थोड़ा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम मैथ पढ़ा रहे हैं, कोई बढ़िया जीके पढ़ा रहा होगा, उससे जीके पढ़िए आप, लाइव बनाइए, नौकरी लीजिए। क्या है, खास तौर पे आर्मी वाले लोग सतर्क हो जाइए। आप लोग बहुत मज़ा मार लिए आप लोग, साल भर दौड़ निकाले हैं तो एगो एटीट्यूड तो अंदर आइए जाता है ना निकाल देने के बाद, तो उस फेरा में नहीं रहना है। 15-20 दिन में एग्जाम होने वाला है, तो थोड़ा लग जाइए लोग अभी से। अब पक्का नौकरी लेके ही रहना है रे भाई। और ये आर्मी लवर केवल लिखने से कुछ होगा? जब तक सैनिक ना बनिए तब तक लवर तो लवरे रह जाइएगा। सैनिक बन जाना मतलब शादी हो गई आर्मी से आपकी, तो ध्यान से शादी तक पहुंचना है, लवर बन के केवल नहीं रहना है आर्मी का। ध्यान से बंधु आइए आराम से फिर से वैसे ही स्टार्टिंग करते हैं। ए बी तथा सी क्या कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। आराम से आएंगे। पहले का हमारा तो काम दिया यही है कि जब तीनों का समय मिल गया तो लघुत्तम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 20 दिन तथा 30 दिन में करते हैं। लघुत्तम वही आएगा ना, अभी थोड़ी देर पहले निकाला गया था 60। ये आपका काम है एक प्रकार से, यही आपका काम है, यही आपका रोटी है, इसी को खिलाना है। कैसे खिलाया जा रहा है देख लेते हैं। भाई 4 रोटी पीट रहा है, ये 3 रोटियां और ये 2 रोटियां। समझ में तो आ ही रहा होगा आई थिंक। हाँ, क्या कह रहा है ना कि बताएं, सॉरी, तीनों एक साथ काम शुरू किए और 4 दिन तक काम किए, उसके बाद ए भागा। अरे तो ये के भागने से पहले 4 दिन तक हुए ना, तो हम मिलाएंगे कि पहले 4 दिन में ये तीनों कई गो रोटी खाया, क्योंकि 4 दिन तक कमा हुआ है। तो आइए लाइन में पहले कहाँ लिखेंगे कि A + B + C, मतलब एक सिंपल सी भाषा में कह सकते थे कि तीनों का 4 दिन में काम। 4 दिन में काम कितना ना देखिए तो 4 गुने 4 दिन वाला 4 गुने तीनों अगर मिले होंगे तो 4 3 7 2 9 9 रोटी तोड़ रहे होंगे। तो 4 दिन में 4 नावा 36 रोटी तोड़ दिए। बचा कई गो शेष रोटियां, 60 गो रोटी थी, 36 गो पहले ही तोड़ दिया है, तो कई गो बचा आप घटा लीजिए वैसे एक बार। वैसे हम तो डायरेक्टे करवा देने की कोशिश करते हैं। तो 60 - 36 करेंगे तो कई गो बचा ये बंधु? 24 गो ना। अब जब 24 गो बचा तो हिजा से का कहानी हुआ कि ए आपका भाग गया है। जहाँ से 24 गो रोटी और ही बच गया था वहाँ से ए काम छोड़ के भाग चुका था। तो जब ए काम छोड़ के भाग चुका था तो बचे कौन? बी तथा सी। अब इहे न करा के खाएंगे। तो जब बी तथा सी मिल के खाएंगे तो कई रोटी खाएंगे? 3 या 2 5 रोटी। 5 रोटी के हिसाब से 24 रोटी क दिन में खाया जाएगा, यही तो आपको बताना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो माने कहीं जो से सवा बचल है ऊ B + C करेंगे, क्योंकि ये आपका भाग चुका है यहाँ से। तो कोनो दिमाग थोड़ी ना लगाना है। 24 बटा में B तथा C से करवाना है तो 3 2 5 से हिलवा दीजिए आराम से, भागा लगाइए, जैसे आता है आंसर आप करिए अपना काम। यहाँ से अगर पूर्णांक में देगा तो 5 चौका 20, 4 बार में कटा, अभी 4 शेष बच रहा है। ऊपर 4 जाएगा, शेषवा बटा में 5 दिन इतना देगा। अब पॉइंट में दिया तो क्या देगा? ज़्यादा से ज़्यादा 4, अब पॉइंट लगा देगा यहीं पे। चरिया पे आपका जो चरिया बचा हुआ था शेष, उस पर 0 लग के 40 होगा, तो 5 × 8 = 40, यानी 4.8 दिन भी हो सकता है कि दे दे। तो क्या करना है? वो तो ऑप्शन के हिसाब किताब पे चलना है। यहाँ के बाद कुछ करना थोड़ी ना है। दिमाग लगाते रहिए, समझते रहिए, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जो हाई लेवल के क्वेश्चंस है और छोटका लेवल अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, बिचवा में कहीं खींच देंगे उसको, चाहे लास्टों में खींच देंगे, थोड़ा ध्यान रखना है। हम अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एग्जाम के क्वेश्चन पर। दिमाग से बंधु आते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्या है अगला सवाल हमारा? बदल लेते हैं थोड़ा सा आंकड़ा इसी का। 18 दिन, 24 दिन, यो यूनिटवा सब हम थोड़ा ध्यान दे के रखते हैं कि कौन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। 36 दिन। अब एक बार मान लीजिए कि तीनों एक साथ काम शुरू किए, ऐसे करके लिख दें, बतिया हुए है बंधु। तीनों एक साथ 4 दिन तक काम किए, और चाहे ऐसे कहे कि तीनों एक साथ काम शुरू किए और 4 दिन बाद ये छोड़ दिया, तो बात वही है। हालांकि बड़ी बार वैसे ही लिख दे रहे, क्योंकि आर्मी वालों की मानसिकता होती है, ये सर हमें वैसे कह रहा है, हमें वैसे कह रहा है। अरे सब एक कह रहा है, बस आप मैथ समझिए ना उसमें का। तीनों एक साथ काम शुरू किए, परंतु तो बड़ी बात 3 दिन बाद भगा दीजिए। 3 दिन बाद ए तथा बी काम छोड़ दिए। देखिए 3 दिन बाद ए भी छोड़ दिया, बीओ छोड़ दिया।
तो बचा सी ना, तो अगला शेष काम आपका कहेगा कि शेष काम सी कितना दिन में पूरा होगा करेगा। बताएं शेष काम सी कितने दिन में करेगा। क्या करना, कुछ करना है। अरे शेष ना कहेगा तो कभी कभी पूरा मतलब ये भी कह देगा कि बताएं काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले सियवा से शेष कमवा करवा लीजिए और फिर उसमें 3 दिन जोड़ना पड़ेगा जो 3 दिन पहले हो चुका है। तो थोड़ा ध्यान रखना, अभी हालांकि शेषे पे चला रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ा देंगे। ABC, अब ABC अब वो में कह दे राम श्याम मोहन, तो कहेगा कि ABC का तो हऊ तरीका था, राम श्याम का कैसे होगा। बेवकूफ़ी मत करिएगा। ABC PQRXY का मतलब है उससे। मैंने अपना आंकड़ा देखिए ना कि क्या कह रहा है। 18 दिन में, हई गधा 24 दिन में, और ये वाला गधा जो है ना 36 दिन में कर रहा है। काम निकालेंगे, बड़का कौन है तो 36, तो 36 जो है 18 के पहाड़ा में तो आ जाता है, 24 में नहीं आता। तो 36 दूनी 72 करेंगे, और जैसे 72 हुआ 24 के पहाड़ा में 3 बार में आता है, हो गया लघुत्तम 72। अब काम का ये इनकी क्षमताएं निकाल लेते हैं। तो हई रोज 4 रोटी खा रहा है, बी जो है 24 तिया 72 यानी रोज 3 रोटी खा रहा है, और सी 36 दूनी 72 माने ये रोज 2 रोटी खा रहा है। अब कहानी यहाँ से क्या होती है कि तीनों मिल करके 3 दिन तक काम करते हैं, ओकरा बाद 2 गो भाग जाता है। तो आखिर 3 गो जो 3 दिन तक कामवा किए न, कुछ तो हुरे होंगे। देख लेते हैं कि तीनों का, अगली बार देखिए जैसे पहले बार A+B+C लिख रहे थे, अगली बार तीनों का लिख दिए हैं। तीनों का 3 दिन में काम न, A+3 दिन दिया है, 3 दिन में काम कितना करेगा देख लीजिए। तो 3 दिन में अगर बैठेगा लोग तो 3 अगुण देखिए कौ गो हुर रहा है, 4 3 7 और 2 9 गो के हिसाब से अगर 3 दिन तक खाते रह जाए तो 27 रोटी तो सही ओरियावा देगा। 27 रोटी ओरिया गया। अब बचा कई गो, तो बचा कई गो बंधु, तो 72 में से 27 घटा के चेक कर लिए। 12 में से 7 गया 5, हेने घटाइए, थोड़ा बनाने का भी जगह चाहिए हमको। 45 गो रोटी बचा। अब यह 45 रोटियां का मजा मारेगा अब अकेले सी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बचा हुआ काम सी कितना दिन में करेगा। सी रोज 2 रोटियों का मजा मार रहा है, तो 45 रोटियों का मजा 22.5 दिन में मार जाएगा। ध्यान से बंधु, कुछ खास नहीं है। जो सी करेगा माने है शेषावा। तो 45 बटा में 2, क्योंकि रोज 2 रोटी पीट रहा है। जैसे 2 से भागा लगाएंगे, अब यहाँ से जैसे ही आंसर दिया है वैसे आप काम करिए ना, आपका आंसर तो अबे करेगा। ए में कहाँ डाउट है। तो थोड़ा दिमाग से भोजपुरी ये मैथ जो है ना, मतलब भोजपुरी भाषा बड़ा मस्त होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बिहार वाले मैथ में तेज होते हैं, काहे ना तेज होंगे। कौन चीज़ को 2 तरीका से सोचने का काम हम करेंगे तो आप तेज होइएगा। कुछ को हम लोग 2 तरीका से सोचते हैं। अब अभी हम थोड़ी देर ना पहले बार कहे कि आप लोग केवल दिन भर हौवे देख रहे हैं, तो हऊ कह रहे कि का सर हाल है। हौवे माने कि कॉमेडी गाना थोड़ा सा, माने उसके दिमाग में 2 तरीका चल रहा है। तो जब फालतू चीज़ों को हम लोग मतलब बढ़िया चीज़ जब 2 तरीका से सोच सकते हैं, तो हई तो लाइफे बनाने वाला है। अगर तो 4 तरीका से हम लोग सोच देंगे, और जहिया 4 तरीका से सोचेंगे, ये 4 तरीका से बनेगा। तो हई हम जो सोचते हैं शायद ये बेहतर लगता है हमको, बच्चों की प्रेफरेंस उस पर ज़्यादा अच्छी मिलती है। ध्यान से बंधु बने रहना है। आते हैं अगले टाइप पर, अगले सवाल पर। हमको उम्मीद है कि आप लोग अभी से भागने उगने वाला सवाल आप आराम से बना लीजिएगा। एक में देखिए ना, अभी जब चालू किए हैं ना, तो इसको थोड़ा सा अलग ढंग से करवा देते हैं। भाई सेम टू सेम छोड़ दे रहे हैं, क्या एक ही चीज़ बार बार निकालें। क्या करा, तीनों एक साथ काम शुरू किए, परंतु 3 दिन बाद 3 दिन बाद ए तथा 4 दिन बाद 4 दिन बाद बी काम छोड़ दिए, काम छोड़ दिए। छोड़ दिया। अब ऐसे लेवल में ना बंधु ये शेष पेश कुछ नहीं कहता, डायरेक्ट आपसे क्या कहता है, बताएं काम कितना दिन में पूरा हुआ, या सिर्फ सिंपली काम कितने दिन में पूरा होगा। काम कितने दिन में पूरा होगा। आ जाइए लाइन में।
अब ये लेवलवा में क्या करना है, देखिए तीनों एक साथ काम जरूर शुरू किए हैं, लेकिन शेष तो नहीं ना बताना है। तो शेष नहीं बताना तो हमें सी को नहीं करवाते हैं। सी को कौना व्यू से नहीं करवाते हैं। पहले बात एगो प्रवचन मेरा सुनिए। अगर आपसे टोटल काम का टाइमिंग बताना है ना तो एक और तरीका से बनवाया जा सकता है। कैसे? मान लेते हैं कि हाँ आप और हम मिल के कोनो काम की शुरुआत किए थे, अब बीच में आप 2-4 दिन करके भाग जाते हैं। हमसे कोई पूछे, चाहे आप ही से कोई पूछे कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो पहले को बात बताइए कि आप पूरा दिन काम किए थे? तो ना, आप तो 2 दिन बाद भाग गए थे। हम और आप मिल करके पूरा दिन काम किए थे तो हूँ मैं ना, क्योंकि आप 2 दिन करके भाग गए थे। हम अकेले पूरा दिन काम किए थे ना, तो कहिए कि हाँ। तो अगर आप अकेले हमारा टाइमिंग बता दीजिए कि हम अगर 10 दिन काम किए हैं तो समझिए आपका काम भी 10 दिन चला। रीजन इसका, क्योंकि हम ऐसे बंदे हैं उस काम में जो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किए हैं। मतलब इसका यह है कि जितना दिन हमने काम किया उतना दिन आपका काम चला होगा। जैसे इस पर अगर हम बात करते हैं तो तीनों ने ठीक है एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन 3 दिन के बाद ए भाग जा रहा है, 4 दिन के बाद बी भाग जा रहा है, तो आखिर शुरू से अंत तक काम किसने किया था? शुरू से अंत तक काम किसने किया? तो पता चलेगा सी। तो अगर सी का अकेले टाइमिंग आप बता दीजिए ना कि सी 10 दिन किया तो समझिए काम वो 10 दिन चला। अगर सी 15 दिन तक किया होगा तो काम भी आपका 15 दिन तक चला। तो दिमाग वही लगाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, जौन जौन काम में भागल है ना पहले ओकनी का अकेले हटा देते हैं, ओकनी का हिस्सा दे करके हटा देते हैं, बाकी हिस्सा सी को खिया देते हैं। सी अगर 10 दिन में खाया तो 10 दिन तक काम चला, 20 दिन में खाया तो 20 दिन तक काम चला। आराम आराम से करवाइए। देखिए कैसे क्या करना है। यहाँ से देखिए ऐसे थोड़ा लिख लीजिए, 3 दिन ए तथा 4 दिन बी का काम एक ही में उठा देते हैं। 3D ए तथा 4D बी का काम में समझ लीजिएगा। 3 दिन में ए तथा 4 दिन में बी का काम। कई गो रोटी खाएगा? देखिए तो हई मरले होगा 3 चौका 12 गो। 3 दिन में 3 माने 4 गो के हिसाब से 3 चौका 12 गो। अब बी जौन होगा ये 4 रोटी का रहा खा, सॉरी 3 रोटी खा रहा था, 4 दिन तक खैले है, तो ये चढ़ती है 12 गो। दोनों का हालांकि सेम में आएगा, लेकिन कहने का थोड़ा नज़ारा अलग है। हई 3 दिन तक 4-4 रोटी खाया तो 3 चौका 12। हई 4 दिन तक 3-3 गो रोटी खाया तो चढ़ती है 12 एक करो। टोटल 12-12 24 रोटियाँ ये दोनों गधा खा गया था। तो शेष कोई गो बचा? 72 में से 24वां घटाएंगे तो शेष बचेगा आपका 48 गो रोटी। अब ये 48 रोटियाँ जौन है ना, अगर सी 12 दिन में खाया होगा तो समझिए काम 12 दिन में समाप्त। हालांकि वो पता चलेगा क्षमता के आधार पर। तो ये रोज 2-2 रोटी खा रहा था बेचारा, ये रोज 2-2 ये रोटी खा रहा था, कम पेट का था। 48 गो रोटी तो सोचिए ना क दिन में खैले होगा, तो टोटल 24 दिन में। मतलब इसका ये हुआ कि कामों आपका 24 दिन चला, क्योंकि ये बंदा शुरू से लेके आखिरी तक आपके साथ था। बस बात खत्म। जो सी किया, अतः यहाँ पे जो सी किया मत छोड़ दीजिए ना, आराम से ऐसे लिख दीजिए अतः सी का काम, सॉरी अतः समय बराबर तो 48 बटा में 2 मार दीजिए आराम से। बस दिमाग में इतना बैठा करके रखिए कि सी जितना दिन काम करेगा उतने दिन काम चलेगा, क्योंकि सी का हमने इधर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर आप हो विधिया से चलाते हैं तो फिर शेष का टाइमिंग आएगा 3 दिन कम होके आएगा, 21 दिन आएगा। कैसे? जैसे 4 दिन तक ले गए ना सिलसिला, तो 4 दिन तक करवाइए वही में सी को डाल के, फिर जब 3 दिन में डाल दीजिए 4 माने 4 + 4 सी निकाल दीजिए, उसी में क्या दिक्कत है? उसके बाद शेष बचेगा आपका। तो आप उधर मत मानसिकता ले जाइए ना, चुपचाप अपने भोजपुरी वाले हैं महाराज। एक तो बिहारी, दूसरा जिला भोजपुर आ रहा है, ये सब जहाँ पे भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है, खासतौर पर अभी जो फिलहाल में हमारे व्यूअर्स हैं। तो फिर कई तरीका हम लोग सोचने का काम जानते हैं। बस इतने दिमाग लगा लेंगे इस टाइप में कि काम कितना दिन में पूरा होगा, दैट मीन्स शुरू से लेकर लास्ट तक कई दिन लगेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक कौन ऐसा बंदा है जो कमवा किया है, तो पता का चला सी। तो सी जितना दिन किया उतना दिन काम चलेगा। दिमाग थोड़ा सा लगा लेना है। आते हैं एक सेम इसी पर एक और लेवल लेकर के, एक और क्वेश्चन लेकर के। सेम ऐसा ही थोड़ा सा बदल दीजिए। तीनों एक साथ काम शुरू किए, अगली बार 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद सी काम छोड़ दिए। काम कितने दिन में पूरा होगा? बस वह है सेम टू सेम, फिर से वैसा ही। हालांकि गलती हो गई कि लघुत्तम वो हमारा मिट कर गया। लघुत्तम 18, 24 और 36 का 72 ना आएगा। आराम से फिर से 72 करेंगे भाई। 4 रोटी का खनिहार है, 3 का, ये 2 का रोटी का, मतलब क्षमताएं इनकी 4, 3, 2 आई है। अब फिर से क्या कर रहा है कि 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद सी भाग जाता है, तो अकेले फिर से निकाल देंगे। आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ,
तो काम कितने दिन में पूरा हुआ देखिएगा बंधु। अगर ये सेपरेट सेपरेट दे दिएगा ना दोनों का भागने का, तो फिर शेष काम का नाम नहीं लेगा। यहाँ पे सेपरेटली अगर भागने का काम होगा तो फिर शेष काम की बात नहीं आएगी। यहाँ पे आपसे यही पूछा जाता है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, यही बात सोच देंगे कि जो बंदा शुरू से लेकर लास्ट तक रहा, अगर वो 15 दिन काम किया तो समझेंगे कि 15 दिन में काम समाप्त। अगर वो, क्योंकि उस समहूत से लेके गृह प्रवेश तक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। क्या करना है यहाँ से भाई, 2 दिन ए का भगाइए पहले, 2 दिन ए प्लस 3 दिन बी का काम कय गो आएगा, तो 2 दिन में ही 2 चौका 8 रोटी, और सी अबरी बार है 3 दिन किया है ना, तो 3 दूनी 6 रोटी, 8 और 6 14 रोटी फिनिश। शेष कई गो बचा आपका, तो 58 गो दिखा दें। ओके 72 माइनस 14, 58 गो शेष बचा। जो अबरी बार कौन किया, तो जो मत लिखिए ना, समय लिख दीजिए, इसलिए समय बराबर, क्योंकि शेष काम तो है ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि बी उधर भी काम, सॉरी बी नहीं था ये, सी था ना, सी था, सी आपका मतलब बी आपका उधर भी काम किया था, उधर हमने मेंशन नहीं किया हुआ है तो शेष नहीं कहेंगे, ये शुरू से अंत तक का चल रहा था ना, इस वजह से हमने केवल समय लिखा, इसलिए समय बराबर। तो क्या करेंगे, 58 बटा में कौन कर रहा है, ए भागिए गया है, सी भागिए गया, तो बी में एगो बेचारा बच रहा है, आराम से 3 से भागा मारेंगे, 19 × 57, 1 बटा में 3 दिन, यानी 19 × 1/3 दिन में आपका काम जो है टोटली समाप्त होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस लेवल पे, और इस लेवल के टाइप पर आप थोड़ा जोर शोर से मेहनत करिए। बहुत जल्द अगले लेवल का, खासतौर पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मस्त हैं, उसके लिए उस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत जल्दी पेश करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन वाली वीडियो जो है बहुत जल्दी हम पेश करेंगे। तो आपको बने रहना है हमारे साथ। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनलवा सब्सक्राइब करिए, ताकि लाइव आ करके सेटवा बनवा दें और डीटो लगा दें नौकरिया का। थोड़ा सा ध्यान से बंधु बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।